आज हम बनाएंगे बीकानेर में स्थापना दिवस पर बनाया जाने वाला खिचड़ी की रेसिपी, जिसे हम इजी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। पहले के टाइम में इसे उखल में कूट कर तैयार किया जाता था। अब हम इसे इजी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, जिसे आप कम समय में और इजीली अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकेंगे। अगर आपको ये मेरे बीकानेर राजस्थान की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखें। राजस्थान की टेस्टी खिचड़ी की रेसिपी के लिए मैंने 3 से 4 घंटे के लिए 4 कटोरी गेहूँ को धोकर चलनी में डालकर रख दिया था। 4 घंटे बाद ये थोड़े सूख कर तैयार है। इस प्रकार गेहूं को धोकर खिचड़ा बनाने से इसका छिलका जल्दी से अलग हो जाता है। ये देखिए, गेहूं का सारा पानी निकल कर अलग हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा कर गेहूं को मिक्सी के जार में डालकर हम पल्स मोड पर चलाते हुए इसका छिलका अलग होने तक हम पीस लेंगे। ध्यान रहे, इसे पल्स मोड पर पीस कर तैयार करें। ये देखिए, गेहूं का छिलका अलग हो गया है। हमें इसे इतना ही पीसना है, सिर्फ छिलका अलग होना चाहिए, गेहूं नहीं पीसना चाहिए। इस प्रकार गेहूं को पल्स मोड पर मिक्सी में पीस कर छिलका अलग होने तक तैयार कर लें। अब इसे थाली में खुला कर रख दें और दोनों हाथों से मसलते हुए इसके छिलके को अलग करें। यह प्रोसेस पहले के ज़माने में उखल में कूट कर खिचड़ा तैयार किया जाता था। मैंने इस खिचड़े की रेसिपी को ईजी बनाने के लिए मिक्सी के जार का यूज़ किया है। इस प्रकार मैंने थोड़ा थोड़ा गेहूँ मिक्सी के जार में डालते हुए पल्स मोड पर पीस कर तैयार किया है। आप भी इसी प्रकार सारे गेहूँ को पीस कर तैयार कर लें। मैंने यहाँ कुल मिलाकर 4 कटोरी गेहूँ का यूज़ किया है। अब सारे गेहूँ को एक बड़ी थाली में एक साथ मिलाकर थोड़ा खुला कर रख दें और इन्हें हाथों से मसलते हुए इसका छिलका अलग कर ले। ये प्रोसेस मैंने एक बार पहले भी किया था। अब ये मैं प्रोसेस आपको दोबारा बता रही हूँ, तो आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर आपको बताया है। ये देखिए, इस प्रकार इसे हाथों से मसलेंगे तो ये छिलके उतरकर हमारे हाथों में चिपक जाएंगे। अब गेहूँ को थाली में से निकाल कर एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें और थोड़े गेहूँ को थाली में अच्छे से थाली को फटकारते हुए इसके छिलके को अलग कर लें। यह प्रोसेस गांव की औरतें अक्सर जब भी धान को साफ करती है तो इस प्रकार फटकार लगाकर उससे कचरा या छिलके निकाल कर अलग कर लेती है। हमें सेम प्रोसेस से करना है। अगर आपको इस प्रोसेस में करने में कोई परेशानी हो तब इस समय आप गेहूँ को बड़ी छाननी में डालकर छान लें, जिससे भी छिलका आसानी से गेहूँ से अलग हो जाएगा। आपको जो सुविधा लगे वो प्रोसेस आप यहाँ अपना सकते हैं। इस प्रकार मैंने थोड़े थोड़े गेहूँ को थाली में डालते हुए हाथों से मसलते हुए फटकार लगाते हुए गेहूं से छिलके को अलग किया है। इस प्रकार जो मैंने 4 कटोरी गेहूं लिए थे वो इसी प्रकार से मैंने छिलके से अलग कर तैयार किया है। आप ऐसे 1 से 2 बार करेंगे तो इसमें से छिलका निकलेगा और जब ये छिलका निकलना बंद हो जाए तो इसका मतलब आपके गेहूँ एकदम छिलके से अलग हो गए। अब सारे गेहूँ को एक बड़े बर्तन में डालकर रख दें। आप भी अगर राजस्थान की स्पेशल ये खिचड़ी की रेसिपी को खाना चाहते हैं तो अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये रेसिपी हमारे बीकानेर के स्थापना दिवस पर हर घर में बीकानेर में बनाई जाती है और उस दिन हम उसे अक्षय तृतीया के दिन के रूप में मनाते हैं। और हमारे राजस्थान में बीकानेर में तो ये खिचड़ा, इमली और बड़ी की सब्जी घर पर स्पेशल भोजन बनाकर तैयार किया जाता है। और फटकार लगे गेहूँ को मिक्सी के जार में डालकर अब इसे वापस से पल्स मोड पर पीसते हुए तैयार करें। जब गेहूँ को फटकार लगाने के बाद आप दोबारा पीसें तब इसे दोबारा से फटकारना नहीं है, सिर्फ हमें पीस कर एक थाली में इसे डालकर रखना है। ये देखिए, जैसे हम इसे दोबारा पीसेंगे तब इसमें गेहूं का कलर थोड़ा वाइट आएगा, इसका मतलब हमारा खिचड़ा पिसकर तैयार है। ध्यान रहे, इसे दोबारा से फटकार ना लगाए, बस सिर्फ इसे हल्का सफ़ेद दिखने तक ही मिक्सी के जार में पीस कर एक प्लेट में डाल दें। अब इसमें हम मिलाने के लिए 4 कटोरी गेहूँ में 4 कटोरी साबुत मूंग लेंगे, जिसे हम अच्छे से धोकर 3 से 4 बार पानी से साफ़ कर लेंगे, जिससे मूंग में जो भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी।
और 3 से 4 बार पानी से धोकर इसे थोड़ी देर चलनी में रख दें, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी भी बाहर निकल जाए। अब एक सूती कपड़ा लेकर उसे टेबल काउंटर पर बिछा दें और इसे मूंग को चारों तरफ से अच्छे से फैलाकर इसे पंखे के नीचे सूखने दें। 3 से 4 घंटे बाद हमारे मूंग एकदम सूख कर तैयार है। अब इन मूंग को हम एक छलनी में डाल देंगे। हमने यहाँ जितने मूंग लिए हैं उतनी कटोरी ही हमने गेहूं का यूज़ किया है। अब तैयार खिचड़े को इस मूंग के साथ मिला दें। हमें जितना खिचड़ा बनाना है उतना ही खिचड़ा हम एक बर्तन में मूंग और गेहूं को मिलाएंगे। हमारे जब यहाँ अक्षय तृतीया पर खिचड़ा बनाया जाता है तो इसमें कुछ दाने चना की दाल, कुछ दाने चावल के और कुछ दाने मोट की दाल के मिलाए जाते हैं। इससे हम कुल मिलाकर 5 प्रकार की दाल मिलाकर इस खिचड़े को तैयार करते हैं। अब मूंग और गेहूं मिलाने के बाद एक कुकर में 3 कटोरी के करीब मैंने यहाँ खिचड़ा लिया है और 7 से 8 कटोरी मैंने पानी का यूज़ किया। जितना आप खिचड़ा लेंगे उससे 4 कटोरी एक्स्ट्रा पानी इसमें मिलाएं। जैसे मैंने 3 कटोरी खिचड़ा लिया है तो यहाँ मैंने 7 से 8 कटोरी पानी का यूज़ किया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाकर इसे 5 से 7 विसल आने तक एकदम स्लो गैस पर आधे से पौन घंटे तक पका लें। आधे से पौन घंटे तक हमारा खिचड़ा पकने के बाद जब कुकर एकदम ठंडा हो जाए तब इसे अच्छे से स्पैचुला से मिलाकर अच्छे से एकसार कर लें। अब तैयार खिचड़े को एक थाली में सर्व कर साथ में घी की मात्रा अच्छे से डालकर इस खिचड़े को सर्व करें। ये लीजिए, हमारे राजस्थान के बीकानेर के स्थापना दिवस पर बनाई जाने वाली स्पेशल खिचड़े की रेसिपी तैयार है। आप इसे बिना कूटे मिक्सी से घर पर तैयार कर सकते हैं।